नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सुबह जल्दी कैसे उठे। सुबह जल्दी उठने के लिए कौन से 3 काम हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। सुबह हमें जल्दी ज़रूर उठना चाहिए और जो लोग सुबह में उठते हैं उनका भाग्य अच्छा बनता ही बनता है। उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और जो लोग अगर देर तक सोते रहते हैं तो उनके घर में माता लक्ष्मी नहीं रहती हैं। इसीलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हम जैसा काम करते हैं, जैसा हमारे द्वारा कर्म किया जाता है, उसी से हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। हमारा पति का भाग्य, हमारे घर का भाग्य हमसे ही जुड़ा हुआ होता है। सुबह जल्दी उठने से हमारा जो घर का काम है वो बहुत टाइम से मैनेज होता है। बच्चे भी समय से स्कूल जा पाते हैं, पति भी ऑफिस समय से जाते हैं। अगर हम खुद लेट से उठते हैं तो हम खुद जल्दीबाजी में हर काम करते हैं। हमारा दिमाग भी चिड़चिड़ा रहता है और कोई काम समय से नहीं हो पाता है। हर काम भाग दौड़ वाला जो काम होता है वही होता है। तो अगर हम सुबह में जल्दी उठते हैं तो हमारा हर कुछ अपने आप के लिए भी हमें टाइम मिल जाएगा। मान लीजिए आप टहलना चाहती है, एक्सरसाइज करना चाहती हैं, या और सुबह में अगर आप घर का ही काम करना चाहती हैं, अगर आप समय से उठिएगा तो आपका सारा काम समय से हो जाएगा और आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। नहीं तो पता चलता है कि दिन भर हमारा जो टाइम है वो काम में ही चला जाता है और हमें अपने लिए, खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। हमें जल्दी ज़रूर उठना चाहिए। सुबह उठ के अपना मुख्य दरवाज़ा है उसको खोल दीजिए और जहाँ मेन गेट है वहाँ पर हमें जल छिड़कना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन सुबह में ही होता है। और हमें चाहिए कि हम सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले उठने से हम स्वस्थ भी रहते हैं और हमारा समय से सारा काम भी हो जाता है। तो इसीलिए हमें सूर्योदय से पहले ज़रूर उठना चाहिए। और जो लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं और उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उनका भाग्य कभी भी नहीं सोता है। उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं और जो कुछ भी उनके जीवन में अगर नहीं रहता है तो वो भी उनको संभव हो जाता है। यानी उनके जीवन में जिस चीज़ की कमी रहती है, अगर वो सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उनका सोया हुआ भाग्य भी जग जाता है। तो इसीलिए आप लोग सुबह में ज़रूर उठिएगा। और ऐसा कहा जाता है जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। यानी जो सुबह में उठते हैं तो उन्हें हर कुछ प्राप्त होता है। और जो लोग अगर देर से सोते हैं तो उनके जीवन में सारी खुशियाँ रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है। इसीलिए हम महिलाओं को सुबह में उठना चाहिए। सुबह में जब भी आप उठे तो सबसे पहले बिछावन पर बैठ के अपने हाथ का दर्शन कर लीजिएगा और मंत्र का उच्चारण हमें ज़रूर करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के सबसे ऊपर वाले भाग में माता लक्ष्मी का वास होता है, मध्य भाग में माता सरस्वती का वास होता है और पूरे हथेली पर गोविंद का वास होता है। तो सुबह में जब भी आप लोग उठिएगा तो सबसे पहले अपने हाथ को ऐसे थोड़ा सा रगड़ के और हाथ का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हम धरती माता को प्रणाम करेंगे और उसके बाद ही आप अपना जो पूजा मंदिर है वहाँ पर जाके भगवान का दर्शन कर लीजिएगा।
और उसके बाद जो भी आपको काम करना है वो सब आप करें। और सुबह उठने के लिए बहुत से लोगों को लगता है सुबह हम जल्दी कैसे उठें, और अभी तो ऐसे भी ठंड का मौसम है तो रज़ाई से निकलने का मन भी नहीं करता है, तो हम सोचते ही रहते हैं कल से उठेंगे, कल से उठेंगे। और जो अलार्म हम लगा के सोते हैं वो भी बजता है लेकिन हम उठ नहीं पाते हैं, और अलार्म बंद करके भी सो जाते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आप लोग सुबह जल्दी उठिए। इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन है जो ज़रूर करना चाहिए। सुबह में जल्दी उठने के लिए हमें रात में जल्दी सोना चाहिए। रात में अगर आप टाइम से सो जाइएगा तो आपकी नींद स्वतः ही सुबह में खुल जाएगी। और हम लोग की आदत हो गई है कि हम लोग देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और लेट से सोते हैं। तो लेट से अगर आप लोग सोइएगा तो आपकी नींद सुबह में कैसे खुलेगी। तो इसीलिए आप लोग रात में समय से ही सो जाइए। समय से अगर हम सोते हैं तो आपकी जो नींद होती है वो सुबह में जल्दी खुल जाती है, और अगर आप देर से सोइएगा तो आपकी नींद खुलेगी ही नहीं, और मान लीजिए आप उठ भी जाएंगी तो आपको आलस लगेगा और कोई काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। तो हमें टाइम से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम कि हमें समय से यानी टाइम से हमें सोना ज़रूर चाहिए। अगर सोएंगे तो हमारी नींद है वो सुबह में जल्दी खुल जाएगी। और दूसरा ये है कि हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए, एक वजह बनाना चाहिए हमें उठना क्यों है। अगर हमें उठना क्यों है, अगर हमारे पास लक्ष्य ही नहीं रहेगा हमें उठना क्यों है, तो हमारी जो नींद होती है वो बिल्कुल नहीं खुलती है। तो आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए उठिए। जो महिलाएं हैं वो सुबह में उठ के जो अपना घर का काम है टाइम से झाड़ू लगाना, मुख्य दरवाज़ा को खोलना, जल का छिड़काव करना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, उगते हुए सूर्य भगवान को। अगर हम अपने दिमाग में ये मतलब सोच के सोते हैं कि हमें सुबह में जल्दी उठना है और उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तो हमारी जो नींद होती है वो टाइम से खुल ही जाती है। अगर हमारे दिमाग में अगर कुछ भी अगर ये सब नहीं रहता है, हम सोए रहते हैं, आलस में पड़े हुए रहते हैं, नहाने में भी आलस लगता है, तो ये सब जो होता है वो बिल्कुल गलत होता है। इसीलिए हमें सुबह उठने का एक वजह होना चाहिए। सुबह में आप सोचिए कि हमको काम जल्दी से कर लेना है, समय से स्नान कर लेना है, उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, स्नान करके ही हमें खाना बनाना है। अगर ये सब प्रोग्राम हम अपने दिमाग में सोच के रखते हैं तो हमारी जो नींद होती है वो टाइम से खुल जाती है। और कभी भी बिना स्नान किए हुए हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, क्यों हमेशा आप खाना बनाइए तो सुबह में स्नान करके ही बनाना चाहिए। क्योंकि एक तो हम मतलब सोए रहते हैं, हमारा शरीर अशुद्ध रहता है, बाथरूम जाते हैं या हर कुछ मतलब हम सुबह में यूज करते हैं, तो हमारा जो वस्त्र रहता है, हमारा शरीर रहता है अशुद्ध रहता है। और अगर वही अशुद्धि से अगर हम खाना बनाते हैं और वही खाना हम अपने बच्चों को देते हैं तो इससे मतलब चाहिएगा कि बच्चों का जीवन अच्छा हो, तो वो अच्छा नहीं बनता है। तो हमें थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करना चाहिए, और अगर हम चाहेंगे तो सुबह में उठ सकते हैं। सुबह में आप लोग जल्दी उठिए, घर की साफ़ सफाई कर लीजिए, दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीजिए, स्नान कर लीजिए, और थोड़ा सा भी अगर टाइम मिले तो पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए, और उसके बाद ही हमें खाना बनाना चाहिए। अगर हम इस तरीके से काम करके खाना बनाते हैं तो वो खाना प्रसाद होता है, और जब ये प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, हमारे बच्चे ग्रहण करते हैं, घर के जितने भी सदस्य घर में खाते हैं, तो इससे उनका जो बुद्धि होता है शांत होता है, दिमाग शांत होता है, और हर काम मतलब अच्छा ही होता है। तो इसीलिए हमें वजह बनाना है सुबह उठना क्यों है। तीसरा नियम ये है कि हमें रात में खाना थोड़ा सा कम खाना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं
तो इससे भी हमारी जो नींद होती है वो सुबह में नहीं खुलती है। तो आप लोग रात में थोड़ा सा हल्का ही खाइएगा और खाने के बाद थोड़ा सा हमें टहल भी लेना चाहिए। इससे जो खाना होता है थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, यानी पचता है, और हमारी जो नींद होती है वो अच्छी आती है और हम समय से उठ भी जाते हैं। तो सुबह उठने के लिए हमें ये 3 काम हैं जो ज़रूर करना चाहिए। और सुबह में उठने का समय आप, अभी जो ठंड का मौसम है तो आप 5 बजे तक भी उठ सकती हैं, और बहुत से लोग हैं कि 4 बजे भी उठते हैं, 4:15, 4:30, यानी वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और आप कम से कम 5 बजे तक आप लोग ज़रूर उठ जाइएगा। अगर हम अपने दिमाग में सोच के सोएंगे हमें उठना है, तो आपका जो ये दिमाग है वो तो खुद ही उठाएगा, आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप उठ के अपना जो हर कुछ है वो टाइम से मैनेज कर लीजिएगा, और टाइम से आप खाना भी खा सकती हैं। अगर हम लेट से उठते हैं तो सोचते हैं ये काम करना है, वो काम करना है, और सब काम करने के बाद हम नहाते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं, तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। तो हमें सुबह इसीलिए जल्दी उठना चाहिए। अपनी सेहत का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम ही बीमार रहेंगे तो फिर हमारा परिवार कौन संभालेगा। हम जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही है, तो हमें हर काम समय से मैनेज करना चाहिए। और स्नान हो सके तो आप लोग 8 बजे से पहले ही कर लीजिएगा। 8 बजे तक हमारा पूजा पाठ भी हो जाना चाहिए, और स्नान हो सके तो आप लोग 8 बजे तक ज़रूर कर लीजिएगा, सुबह का जो स्नान होता है। और एक बात है, अगर आप सुबह में जल्दी से सोचिएगा ये काम करना है तो फटाफट सारा काम भी आपका जल्दबाजी में हो जाता है, आप नाश्ता भी कर लेती हैं। अगर जिस दिन आप सोचिएगा हम लेट से उठेंगे, ये काम करना है, वो काम करेंगे, तो पूरा दिन मतलब आलस से ही भरा हुआ रहता है। और अगर हम सोचते हैं कि हमें सुबह में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, स्नान करना है, तो आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी आती है और हर काम हम व्यवस्थित ढंग से कर पाते हैं। और ये सब जो जिम्मेदारी होती है हम महिलाओं की होती है। हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं, और हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमारे देख के बच्चे भी सीखते हैं, और इसका प्रभाव हमारे घर पर भी पड़ता है। तो हमें अच्छे कर्म ज़रूर करना चाहिए, और अच्छे नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। और सुबह उठने के लिए ये 3 काम हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए। और आप लोग सोच के सोइएगा कि हमें उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तो देखिएगा आपकी जो नींद होती है वो स्वतः खुलेंगी। और जो लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं उनका जीवन हमेशा सुखमय रहता ही रहता है, ये 100% गारंटी है। आप लोग करके देखिएगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।